हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह आज भी कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जिस काम को करने में आपको काफ़ी समय लगता था वो काम फटाफट से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आज का सबसे पहला टिप्स है वो है मिर्ची के पाउडर से रिलेटेड। तो जब भी स्टॉक में हम लोग मिर्ची का पाउडर रखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा इसमें बहुत जल्दी जाले लग जाते हैं, ख़राब होने लगता है और एक अजीब सा इसमें स्मेल भी आ जाता है। तो आज मैं एक छोटा सा ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आप मिर्ची पाउडर को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और इसका जो कलर है वो भी पूरी तरीके से बना रहेगा। तो इसके लिए आपको लेना है खाने वाला नमक, जिस नमक का हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। बस आधा चम्मच बराबर मैंने इसमें नमक मिक्स कर दिया है। तो इस तरीके से आप नमक को मिक्स कर दें और अच्छी तरीके से पूरे पाउडर में, मिर्ची का जो पाउडर है उसमें अच्छी तरीके से मिला लें। तो आप देखेंगे कि जो आपका मिर्ची पाउडर है वो लंबे समय तक स्टोर रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसका जो कलर है, इसका जो फ्लेवर है, सब कुछ बना रहेगा। तो मिर्ची पाउडर को स्टोर करने के लिए आप इस ट्रिक को फॉलो करें। तो अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक। तो इस तरीके की जो हमारी बास्केट होती है प्लास्टिक की, तो जो प्लास्टिक की बास्केट टूट जाती हैं तो हम उन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग किचन में काम करते हैं और सब्जियां को काटते हैं और जो कचरा होता है उसे अलग से रख कर इकट्ठा करके फिर हम उसे उठाते हैं, तो हमारा काम 2 बार हो जाता है। तो आप इस तरीके से टोकरी में अगर इस तरीके का जो पॉलीथीन होता है उसे पहना देंगे, उसके बाद आप जो भी सब्जी काटे और उससे जो भी कचरा वगैरह निकलता है आप डायरेक्टली इसमें गिराते जाएंगे, तो आपको फिर दोबारा से कचरा उठाने का काम नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो काम है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये इस प्रकार की जो टूटी हुई टोकरी है उसका भी यूज हो गया और जो हमारा काम है जो हमें 2 बार में करना रहता है वो एक ही बार में हो जाएगा। तो आशा करती हूँ ये ट्रिक भी आप लोगों को पसंद आए। आप टूटी हुई अगर टोकरी आपके पास ना हो तो जो आपके पास अच्छी टोकरी है उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरे ट्रिक्स अच्छे लगते हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बस जो भी आपको छिलना है, काटना है, जो भी इसमें कचरा है सब इस पॉलीथीन में आ गया। पॉलीथीन को उठाइए और डस्टबिन में डाल दीजिए। तो इस तरीके से हमारा काम बहुत ही आसान हो गया है। तो अब चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो अगला ट्रिक है फूल झाड़ू से। तो आजकल फूल झाड़ू बहुत ही कॉस्टली आने लगा है और आप नोटिस कर रहे होंगे कि झाड़ू बहुत जल्द ख़राब भी होने लगता है, टूटने लगता है। तो आज मैं एक ऐसा ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपका झाड़ू लंबा समय तक चलेगा। तो इसके लिए आपको लेना है बिंदी का पैकेट। जैसे मैंने ये बिंदी का पैकेट लिया है, बस इस बिंदी के पैकेट का यूज करके जो आपका झाड़ू है वो लंबे समय तक चलेगा। तो जो ये बिंदी का पैकेट होता है ना, ये काफ़ी ही हार्ड होता है, मोटा होता है। तो हम लोग इसका यूज करके अपने झाड़ू को लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो बस इसके लिए जो है, ये जो मेरा पिन लगा हुआ था बिंदी के पैकेट में, मैंने पिन को निकाल दिया है। पिन को निकालने के बाद बस आप जो ये जो जहाँ ये तार का जो बाइंडिंग रहता है बस वहीं पे हमें इस पैकेट को अच्छे से रोल कर देना है। आप चाहें तो 2 पैकेट का, 2 बिंदी का जो पैकेट है उसे भी लेकर रोल कर सकते हैं। इस तरीके से टाइटली अच्छे से आप रोल कर दीजिए और फिर सेलो टेप से इसे
कवर कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जो इसकी पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। और जब इसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी तो ये झाड़ू जो टूट टूट कर निकलता है वो निकलना बंद हो जाएगा। और फिर ये झाड़ू हमारा जो कम दिन चलता था वो ज़्यादा दिन चलेगा। तो जब भी आप नई झाड़ू लेकर आएँ तो आप इस ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आप देखेंगे कि आपका झाड़ू लंबे समय तक चलेगा और यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो जो अगला ट्रिक है वो इस तरीके का कांटा चम्मच से है। तो कांटा चम्मच हर किसी के घर में होता है। तो इसका यूज हम लोग सिर्फ मैगी, चाउमीन यही सब खाने के लिए नहीं कर सकते। इसका यूज हम लोग कुछ और तरीके से भी ले सकते हैं। तो कभी कभी हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, तो हमें चिमटे की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास एक चिमटा होता है और हमें 2 चिमटे की अगर ज़रूरत हो तो आप इस कांटा चम्मच का यूज करके आसानी से एक चिमटा तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए बस जो कांटे का साइड है उसे इस तरीके से एक दूसरे से जॉइंट करके और आप रबर बैंड लेके इसे अच्छी तरीके से रबर बैंड को लगा दें। बस आपका ये जो कांटा चम्मच है ये टोंगा बनकर तैयार हो गया। आप चिमटे के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं, टोंगा के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जब आपको एक से अधिक चिमटे की ज़रूरत हो तो आप इस तरीके से फटाफट से चिमटा तैयार कर सकते हैं। तो हमारे घर का रखा हुआ कुछ सामान ऐसा होता है जिसको हम सिर्फ एक ही प्रकार से नहीं कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो देखा आपने, ये फटाफट से हमारा चिमटा बनकर तैयार हो गया है। आई होप ये ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो पक्का एक लाइक कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला ट्रिक। तो अगला ट्रिक है इस तरीके से साबुन। तो जब भी साबुन का यूज़ करते हैं तो साबुन के साथ ये पैकेट भी आता है। साबुन निकाल कर तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, बट ये जो पैकेट होता है ना, इसे हम लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। हमें लगता है कि इसका कोई तो इस्तेमाल ही नहीं है, बट मैं आज आपके साथ इसका बहुत ही एक अच्छा सा इस्तेमाल शेयर करूँगी। तो आज के बाद आप भी साबुन का पैकेट को संभाल कर ज़रूर रखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, साबुन जब भी आप निकाल लें तो साबुन का जो ये पैकेट है इसे छोटे छोटे टुकड़े 3 से 4 टुकड़े में कट कर लें। ये जो साबुन का पैकेट होता है ना, इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और ये खुशबू इसमें बनी ही रहती है। तो अब हम लोग जब इसे कट करेंगे उसके बाद देखते हैं कि हमें इसका यूज कैसे करना है। तो जब भी हम कपड़े को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें ये जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, इन्हें हम लोग उसमें डालकर रख देंगे। तो 2-3 कपड़ों के अंदर इन सारे टुकड़ों को इस तरीके से रख देंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमारे कपड़े अगर काफ़ी समय तक अगर यूज ना हो और रखा रहता है ना, तो उसमें से एक अजीब सी बदबू आने लगती है। तो वो बदबू नहीं आएगी। आप इन सारे जो साबुन के पैकेट के टुकड़े हैं आप उसे अलमीरा वाले कपड़े में भी रख सकते हैं। तो कपड़ों से वो स्मेल भी नहीं आएगी और एक अच्छी सी खुशबू आती रहेगी। तो देखा, ये छोटा सा ट्रिक से हमारा जो कपड़ा है उसमें खुशबू बनी रहेगी। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले ट्रिक की ओर। तो अगले ट्रिक में मैं आपको इस तरीके की जो हाईनेक वाली स्वेटर होती है या जो हाईनेक वाली टी शर्ट होती है उसे फोल्ड करने का मैं तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले उसके नेक को हम लोग फोल्ड करेंगे। उसके बाद जो उसकी दोनों बाजू हैं नेक के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद नीचे से हम लोग 2 फोल्ड करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। बस उसके बाद हम ये जो हिस्सा है इसका 3 फोल्ड करके, सबसे पहले एक फोल्ड और ये जो दूसरा फोल्ड उठाकर हम लोग इस वाले पहले वाले जो फोल्ड में अंदर की ओर इस हिस्से को इस तरीके से इन कर देंगे। जब आप इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। आप जैसे भी रखें ये बिखरेगा नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा सा एक तरीका है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप जब भी पनीर की सब्ज़ी बनाएं तो पनीर को कट करने के बाद आप उसे गर्म पानी में डिप करके 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद आप सब्ज़ी को बनाएं तो आप देखेंगे कि जो आपकी सब्ज़ी है वो बहुत ही
अच्छी बनेगी, आपकी पनीर सॉफ्ट ही रहेगी। तो चलिए अब अगला ट्रिक है वो पनीर से ही है। तो मैं जब भी पनीर बनाती हूँ तो घर में ही बनाती हूँ पनीर। तो पनीर बनाती हूँ, उसका जो पानी निकलता है तो आज हम इसका यूज कैसे करेंगे वो बताऊंगी, क्योंकि ये पानी में बहुत ही पौष्टिक तत्व होते हैं। हमें इस पानी को फेंकना नहीं चाहिए। इस पानी का यूज या तो आप आटा गूंदने में ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इस पानी से आटा गूंदूंगी। तो इसके बाद जब इस आटा से आप रोटी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रोटियाँ इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम बनेंगी। तो एक बार इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। या फिर इस पानी को आप चावल बनाने में भी यूज ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पानी होता है ना, बहुत ही इसमें पौष्टिक तत्व होते हैं। हमें इस पानी को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप आटा नहीं गूंदना चाहते हैं या फिर आप चावल में इसे नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इसका यूज किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप इस पानी को पौधों में डाल दें तो पौधों में एक उर्वरा जो होता है खाद के रूप में यूज हो जाएगा। तो आप जब भी पनीर घर पर बनाएं तो आप पानी को इस तरीके से यूज करें या फिर पौधों में डाल दें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।